नेपाल की जेल में सजा काट रहे फ्रेंच सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज की आज़ादी का रास्ता साफ हो गया है। 21 दिसंबर को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिहा करने का आदेश दिया। चार्ल्स 2 अमेरिकी पर्यटकों की हत्या और फर्जी पासपोर्ट रखने के आरोप में 2003 से नेपाल की जेल में था। यहाँ वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। बताया जाता है कि बढ़ती उम्र को देखते हुए उसकी सजा माफ कर दी गई है। जुल्म की दुनिया में बिकनी किलर और सीरियल किलर के नाम से कुख्यात शोभराज पर भारत, थाईलैंड, तुर्की और ईरान समेत करीब 5 देशों में 20 से अधिक लोगों की हत्या करने का आरोप है। उसने भारत में भी 20 साल जेल में बिताए थे। आइए आपको चार्ल्स शोभराज की जिंदगी के बारे में बताते हैं, जो एक आम अपराधी नहीं था। उसकी कहानी इतनी दिलचस्प है कि उस पर वेब सीरीज तक बन चुकी है और एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हो चुकी है। चार्ल्स शोभराज का जन्म 6 अप्रैल 1944 में वियतनाम में हुआ था। उसकी मां वहीं की नागरिक थी और पिता सिंधी हिंदुस्तानी थे। उसके माँ बाप ने शादी नहीं की थी, इसलिए पिता ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। इस बात ने चार्ल्स के दिमाग पर काफी बुरा असर छोड़ा और बताया जाता है कि यहीं से उसका वास्ता अपराध की दुनिया से हो गया। वियतनाम में तैनात फ्रांस के एक फौजी लेफ्टिनेंट से चार्ल्स की मां की मुलाकात हुई। इसके बाद वे फ्रांस आ गए। चार्ल्स ने 19 साल की आयु में जेल की पहली बार सजा काटी थी। जेल से निकलने के बाद उसका वास्ता अंडरवर्ल्ड से पड़ा और अब वह पूरी तरह अपराध की दुनिया में उतर चुका था। इसी दौरान उसने शादी की और 1970 के दशक में पत्नी के साथ फ्रांस छोड़कर भारत आ गया। यहाँ वह ठगी करने और उसके लिए हत्याएं करने के रास्ते पर निकल चुका था। भारत में उसने चोरी के कारों की दलाली शुरू कर दी। ऐसा माना जाता है कि शोभराज ने थाईलैंड में कम से कम 20 पर्यटकों की हत्या की होगी। वह भेष बदलने और रूप बदलने में माहिर था। चार्ल्स लड़कियों से दोस्ती करता, प्यार का नाटक करता और बाद में उन्हें नशीली दवाएं देकर मार डालता था। उसका मुख्य शिकार जवान, खूबसूरत और विदेशी महिलाएं हुआ करती थी। पुलिस उसे बहुत शातिर अपराधी मानती थी, क्योंकि जब तक पुलिस कुछ समझ पाती वह अपराध करके उड़न छू हो जाता। चार्ल्स शोभराज हत्या को हत्या नहीं मानता था, बल्कि वह इसे सफाई करना कहता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्ल्स ने 1975 में बिकनी पहने हुए महिला की हत्या कर दी। लड़की बिकनी पहने हुए एक पूल में मृत पाई गई थी। इसके बाद बिकनी पहने हुए कुछ और लड़कियों की हत्या हो गई। इन घटनाओं के पीछे चार्ल्स को ही जिम्मेदार ठहराया गया और उसके बाद उसे बिकनी किलर के नाम से भी जाना जाने लगा। अब तक वह भारत में मोस्ट वांटेड अपराधी बन चुका था। एक इजरायली टूरिस्ट की हत्या के मामले में भारत में उस पर आरोप साबित हो चुका था। 1976 में भारत में उसे पकड़ा गया, 12 साल की सजा सुनाई गई और दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा गया। हालांकि 1986 में वो जेल से भागने में कामयाब हो गया था। कहा भी जाता है कि चार्ल्स शोभराज सुरक्षित से सुरक्षित जेल से भी भागने में माहिर था। तिहाड़ जेल से भागने के लिए उसने एक चाल चली थी। जेल में उसने जन्मदिन की पार्टी रखी और गार्ड्स को भी इस पार्टी में शामिल कर लिया। उन्हें नशीली दवाइयां दी और गार्ड्स के बेहोश होने के बाद वो अपने साथियों के साथ भाग निकला। कुछ दिनों बाद वो फिर पकड़ा गया तो सजा पूरी करके फ्रांस चला गया। इसके बाद 2003 में उसे नेपाल में फिर गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहते हुए ही साल 2008 में उसने बिग बॉस 5 के प्रतियोगी निहिता विश्वास से अपनी सगाई की घोषणा कर दी। तब निहिता विश्वास की उम्र 20 साल थी और चार्ल्स की उम्र 64 वर्ष थी। अब चार्ल्स के अपने देश फ्रांस जाने का रास्ता खुल गया है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।